हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, फुल मून एनर्जी अपडेट। शरद पूर्णिमा आज है, ठीक है। वैसे मॉर्निंग से नहीं, ये शाम को स्टार्ट होगी और 17 तक रहने वाला है इसका असर। तो डेफिनेटली आपको जैसे ही पता है कि फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स, इनकी एनर्जीज पे हमारे जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पेशली जो ट्विन जर्नी में है और जो सोल जर्नी में है, उनकी एनर्जी पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। देखिए, जो सोल जर्नी में है उन पे तो डालता ही है, लेकिन आप अगर और किसी नॉर्मल रिलेशनशिप में भी हैं तो इमोशंस पे काफ़ी अप एंड डाउन्स होते हैं इन फुल मून और न्यू मून पे। तो कलेक्टिवली क्या एनर्जीज चल रही है हमारे डिवाइन फेमिनाइंस की या डिवाइन मस्कुलाइंस की, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ठीक है, देख लेते हैं। वैसे शरद पूर्णिमा काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है गाइस, और इस दिन ब्लेसिंग्स काफ़ी अच्छी मिलती हैं। जैसे कि चंद्र जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और पृथ्वी के बहुत ही क्लोज आ जाता है, ठीक है ना, इस समय। तो डेफिनेटली जो चंद्रमा की जो एनर्जी है ना, वो उसका काफ़ी इफेक्ट हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे डेली टू डेली लाइफ पर पड़ता है, ठीक है। तो इस फुल मून का जो कि मीन राशि में होने जा रहा है, ठीक है, तो उसका क्या असर होगा स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी पे। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइंस, प्लीज बी अवेयर एंड थोड़ा सा आपको नेगेटिव एनर्जी असर कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो भी जर्नी है उसमें आपको पीछे की तरफ धकेल सकती है। ये आपका एक एग्जामिन टेस्ट हो सकता है, यानी कि आपका एग्जाम हो सकता है एक तरीके से ये। अगर आप काफ़ी हील हो चुके थे, इनर वर्क करके काफ़ी स्टेबल हो चुके थे, तो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जीज की वजह से आप वापस से पुल पीछे की तरफ जा सकते हैं इस जर्नी पे। तो ध्यान दीजिए, उन नेगेटिव एनर्जी का असर अपने आप पे नहीं होने दीजिए। सरेंडर कर दें और डिवाइन से जुड़े रहें, ठीक है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें इस टाइम पे, क्योंकि इस फुल मून का जो असर है वो हो सकता है काफ़ी हद तक कोई कार्मिक साइकिल्स डीएम एंड डीएफ दोनों की लाइफ में वापस से रिपीट हो सकती है। तो इसीलिए मैंने बोला ये आपका एक एग्जामिन पीरियड भी हो सकता है गाइस, तो बी अवेयर फॉर दिस। वो साइकिल रिपीट ना हो, ठीक है। उस नेगेटिव एनर्जी, उस कार्मिक साइकिल की वजह से आप इफेक्टेड ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। और ये काफ़ी कलेक्टिवली काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन्स की लाइफ में हो सकता है। तो जिस कार्मिक साइकिल की वजह से आप परेशान रह चुके हैं पास्ट में भी, और रिपीटेडली वो चले आ रही है, तो अगर वो वापस से आपके सामने कोई कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक साइकिल इस तरह से आई है या फिर आ सकती है, चांसेस है, इसलिए मैंने बोला है आपको। तो उससे बच के रहिए। उससे बच के रहने के लिए आपको क्या करना है कि पास्ट में आपने क्या चीज़ें रिपीट करी थी, क्या चीज़ें हील होने के लिए वो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में डाला गया था, उससे आपने क्या सीख ली थी, उन चीज़ों को याद करें। और वो कार्मिक साइकिल, वो कार्मिक इंसान को दोबारा से एक्सेप्ट ना करें, वो रिपीट ना होने दें, अदरवाइज ये आपको काफ़ी ड्रेन करके जा सकती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपको यहाँ तक आने के बाद इस जर्नी में काफ़ी इनर वर्क कर करके, अगर आप काफ़ी हील हो चुके हैं, आगे आ चुके हैं, तो वापस से आपको पीछे ढकेल सकती हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको बच के रहना है ऐसे कार्मिक लोगों से जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, ओवर रिएक्ट नहीं करना है आपको। वो आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे कार्मिक साइकिल से आपको बच के रहना होगा। और इसके लिए क्या करना है, इग्नोर दैम, ओवर रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। और डिवाइन से जुड़े रहिए, क्योंकि डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ के रखा है। एंजल गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके साथ अभी बने हुए हैं इस नेगेटिव पावर का, इस नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए, ठीक है, उसको फेस करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना, डिवाइन से तो जुड़े रहना पड़ेगा आपको। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो साइकिल, कोई कार्मिक रिलेशनशिप आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि चांसेस बन रहे हैं इस फुल मून की एनर्जी पे, तो उससे बच के रहना है। लास्ट टाइम आपने क्या सीख ली उस पर्सन से, उस साइकिल से, वो चीज़ को याद करिए और वो रिपीट मत होने दीजिए, ठीक है। सरेंडर कर दें, जो भी सिचुएशन आपकी अभी से हो कर दें, उनको सरेंडर कर दें। एनर्जेटिकली आप थोड़ा सा ड्रेन महसूस कर सकते हैं, दोबारा से ऑब्सेशन की एनर्जी में जा सकते हैं, ठीक है। जर्नी पे डाउट कर सकते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को भी आप कर्स कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये वही नेगेटिव एनर्जी का असर हो सकता है जो कि फुल मून पर हो सकता है, या फिर आगे भी कुछ दिन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने सोल, अपने माइंड
को बिल्कुल अलाइन रखना है डिवाइन के तरफ, ठीक है। डिवाइन से जुड़े रहिए गाइस। आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ चुके हैं। वो आप प्रोटेक्टेड है, आप उनके उसमें, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस उनसे जुड़े रहना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको असर कर सकती है। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस, अगर कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं और कोई ट्रिगर आपको मिल रहे हैं और आप ऑब्सेशन की एनर्जी में जा रहे हैं, जर्नी पे डाउट कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कार्ड्स के जरिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा फुल मून पे आप थोड़ा सा एनर्जेटिकली डाउन फील कर सकते हैं, ठीक है। पहले डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी देख लेते हैं कि क्या असर हो रहा है या फिर होने वाला है इस फुल मून का। इन दिनों सफ़ेद चीज़ों का भी काफ़ी महत्व होता है गाइस। शरद पूर्णिमा के दिन मैंने बोला ना, चंद्रमा की ब्लेसिंग्स मिलती, तो रात को आप कुछ वाइट चीज़ें बना के बाहर रख सकते हैं और उनमें जो एनर्जी आती है, एक्चुअली ब्लेसिंग्स तो मिलती हैं, वो एनर्जी का ही खेल है सारा, वो चंद्रमा की एनर्जी उसमें आ जाती है। फिर उसका आप सेवन करें, उसको ग्रहण करें, तो उसकी काफ़ी अच्छी एनर्जी आपको मिल सकती है, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जी चल रही है। मिशन अनकम्प्लीट, वेलकम होम। देखिए काफ़ी सारे जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है जो कि समझ चुके हैं इस जर्नी को, वो ड्रेन नहीं होंगे, ठीक है। वो ट्रिगर भी नहीं होंगे और उनको पता है कि उनकी जो जर्नी है वो डिवाइन को सरेंडर करने के बाद ही कंप्लीट होगी। तो सिचुएशन इस तरह से है कि काफ़ी होमली फील कर रहे हैं। काफ़ी जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, वो चाहे पूर्णिमा आए, चाहे अमावस्या आए, या फिर कोई और सिचुएशन आए जिसमें कि वो किसी से ट्रिगर हो सकते हैं, या फिर कार्मिक साइकिल वापस से रिपीट हो सकती है उनकी लाइफ में, लेकिन वो उससे परेशान नहीं हो रहेंगे अब, ठीक है। तो काफ़ी डिवाइन मैस्कुलाइन इस एनर्जी में भी आ चुके हैं और अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं। स्पेशली ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, चाहे कार्मिक साइकिल आए या फिर कार्मिक कोई पर्सन वापस से उनकी लाइफ में आए, तो उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो सरेंडर कर दी है। ये बहुत कम परसेंटेज डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है जिन्होंने की काफ़ी अच्छा अपने ऊपर काम किया है। और देख लेते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जी हो सकती है। बैटल ऑफ द हैंड एंड द हार्ट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए काफ़ी सारे जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि वो ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, अपने कार्मिक से ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, चेंजेस उनमें आ रहे हैं, और स्पेशली हार्ट चक्रा उनका हील हो रहा है, जिससे कि वो अपने इमोशंस को भी समझ रहे हैं, और डिवाइन फेमिनाइंस को जो भी इन्होंने हर्ट किया या फिर पास्ट डिसीजन की वजह से जो उनको ट्रिगर किया ना, तो वो चीज़ें भी अब उनको समझ में आ रहा है। तो स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं जो कि डिवाइन से अलाइन हो रहे हैं और उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। एक्टिवेट तो था ही पहले, वो बैलेंस हो रहा है, जिसे मैं बोलूँगी कि बैलेंस हो रहा है। तो ये वही उन्हीं डीएम्स की एनर्जी निकल रही है गाइस, जिन्होंने इनर वर्क किया है और अपने जो सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर एंड द प्रैक्टिस पेशेंस। देखिए मैंने बोला ना, डिवाइन से इतना अलाइन हो चुके हैं कि वो वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि डिवाइन टाइम आने पर ही सब कुछ होगा। वो समझ चुके हैं कि डिवाइन के बिना, डिवाइन की इच्छा के बिना, डिवाइन से जो वो करके आए हैं, कॉन्टेक्ट करके आए हैं, जो भी उसमें है उसके बिना उनका कुछ भी नहीं हो सकता, इस जर्नी में कुछ नहीं हो सकता है। वो समझ चुके हैं इस जर्नी के बारे में और डिवाइन ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, यानी कि डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंस रख के बैठे हुए हैं। पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन थोड़ा सा ऑब्सेशन वाली एनर्जी में जा सकते हैं, लेकिन मैंने बोला जो काफ़ी अच्छा इनर वर्क कर चुके हैं और जो उस जर्नी को डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं ना, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो वो ट्रिगर होंगे किसी साइकिल से, किसी कार्मिक साइकिल से, और ना ही किसी कार्मिक पर्सन से। बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन मैस्कुलाइंस किंग। देखिए डिवाइन मैस्कुलाइंस की हम लोग रीडिंग कर रहे थे और डिवाइन मैस्कुलाइन का ही कार्ड आ गया है। तो डेफिनेटली जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, ये यहाँ पे काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में ही हैं, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी निकली है गाइस। अब देख लेते हैं कि हमारी डिवाइन फेमिनाइंस की क्या एनर्जी चल रही है। फुल मून का उनकी एनर्जीज पे क्या असर होने वाला है।
टू कार्ड्स इज हियर, लेट्स सी हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स की क्या एनर्जी चल रही है। इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, हायर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस। देखिए मैंने बोला जो भी है आपको अपनी हायर कॉन्शियस को अवेयर करना है। ट्रिगर हो सकते हैं आप किसी कार्मिक साइकिल से या फिर कार्मिक पर्सन से, तो आपको डिवाइन से जुड़ना है, ठीक है। डिवाइन से अलाइन होना है, आपको हाई हाई वाइब्रेशन में रहना है, हाई फ्रिक्वेंसी में रहना है, लो एनर्जी में नहीं जाना है, जो कि हो सकता है, मैंने पहले ही चांसेस बता दिए हैं। नेगेटिव एनर्जी आपको इस जन्म में पीछे ढकेलने की कोशिश कर सकती है इस फुल मून की एनर्जी की वजह से। तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है और उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेट करते रहना है और डिवाइन का साथ कभी भी नहीं छोड़ना। डिवाइन का हाथ मत छोड़िए गाइस, सरेंडर कर दी है जर्नी जो भी है, डिवाइन से जुड़े रहिए, वो ही आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है। आपको आपकी स्ट्रेंथ को डाउन नहीं होने देंगे, तो डिवाइन से जुड़े रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। ट्विन फ्लेम फैसिलिटेड एक्सपेंसिव ग्रोथ। देखिए आपकी ग्रोथ तभी संभव है जब आप इस कार्मिक साइकिल से और कार्मिक लोगों से परेशान नहीं होंगे। जो भी नेगेटिविटी आपकी फुल मून के दिन या इसके बाद आ सकती है, उससे दूर रहिए और डिवाइन को सरेंडर कर दें जर्नी को, ठीक है। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। गाइस डिवाइन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ये फुल मून आपको काफी इफेक्ट कर सकता है। अगर आप थोड़ा भी पीछे की तरफ जाएंगे तो बहुत डाउन हो सकते हैं, हेल्थ इश्यू आपको हो सकते हैं, ऑब्सेशन की एनर्जी में आप फिर से जा सकते हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। टू कार्ड्स इज हेयर, लेट्स सी क्या है। रीबर्थ, पर्सनल फ्रीडम एंड ओके। देखिए आप का ये रीबर्थ ही है एक तरीके से। अगर आप इन डार्क एनर्जी से इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, और किसी भी कार्मिक पर्सन से ट्रिगर होके वापस से इस जर्नी को डाउट की एनर्जी से नहीं देखेंगे, तो आपका एक रीबर्थ ही, आपका ये एक एग्जाम है, एक तरह से एग्जाम ही है आपका, ये ना, ये जो फुल मून की एनर्जी आई है ये आपका एक तरीके से एग्जाम है कि आपने कितना इनर वर्क किया है, अपने के ऊपर कितना कंट्रोल करके रखा है, यानी कि अपना इमोशंस कितने कंट्रोल करके रखे हैं, आप कितना हील हुए हैं, कितना इस जर्नी में आगे की तरफ आए। तो आपका एक तरीके से रीबर्थ ही होगा अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होंगे। आई एम इनफ, लेट गो टू एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अगर किसी चीज से, किसी कार्मिक पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन थी तो वो हटा दीजिए गाइस। आप अपने आप में इनफ हैं। आप अगर शक्ति के एनर्जी में हैं, आप अगर फीमेल एनर्जी में, फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो आप गुड इनफ, आपको किसी की भी वैसे भी जरूरत नहीं है। तो अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, ठीक है। आपको क्या क्या स्पिरिचुअल पावर मिली है, और इस फुल मून के बाद अगर ट्रिगर नहीं होते हैं तो एंजल्स और आपके यूनिवर्स आपको और भी अपनी पावर से अवगत कराने वाली है। तो आपका ये एग्जाम ही है एक तरीके से, ठीक है। तो ट्रिगर नहीं होना है, डिवाइन को सरेंडर कर दें और पीछे की तरफ हमें नहीं जाना है इस जर्नी में। किसी भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस की वजह से पीछे की तरफ नहीं जाना है, असेंशन की तरफ बढ़ते जाइए। जर्नी के असेंशन का पीरियड आपका ही है। ट्रिगर हो गए, वापस से चले गए, तो वापस से आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और हेल्थ इशू भी आपको हो सकते हैं डिवाइन फेमिनिन। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, डिवाइन का साथ नहीं छोड़ना है, इनर वर्क जो आप करते आ रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन किसी भी चीज़ का ओवर रिएक्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसी रीडिंग के साथ में मैं इसी एनर्जी के साथ में रीडिंग को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ गाइज। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर से मिली होगी, और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए एंड पता करना है कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं हैं, आप अगर कई जर्नी में स्टक हो गए हैं, इनर वर्क के रिलेटेड आपको कोई स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्राम चाहिए कि आपको कैसे हीलिंग करनी है, अपनी कैसे इनर वर्क करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए मैं सिर्फ आपको यही एडवाइस करूंगी कि नेगेटिव एनर्जी से परेशान नहीं होना है, मेडिटेशन करना है और डिवाइन को सरेंडर कर दें इस जर्नी को। आपके एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ में हैं, ठीक है, आप उनके प्रोटेक्शन में हैं अभी फुल मून के दिन, ठीक है, और इसके बाद भी रहेंगे, लेकिन आपको सरेंडर जरूर से करना पड़ेगा इस जर्नी को, डिवाइन से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। तो रीडिंग को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।